जर्नी होने वाली है भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि चलती है दिल्ली के आनंद। इस भाई को इतनी गर्मी लग रही थी, ये बंदा रेलवे ट्रैक से पाइप हटा के नहाने लग गया, साबुन वाबुन लगा के। देखो भाई चकाचक मैया की जय। क्लास की बात करते हो तो उसमें भी आप आराम से बैठ के आ सकते हो, क्योंकि पूरा जर्नल जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो भाई कुछ इस तरीके की ट्रेन जर्नी है। और आइए मिलते हैं ट्रेन जर्नी में, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि चलती है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एवरी सैटरडे रात को 11:55 पर, और पहुंचा देती है उत्तर प्रदेश के बलिया पूरे 14 घंटे 10 मिनट लेने के बाद अपने पूरे 25 मिनट पर। और हाँ, बात करते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, वहाँ मिलेगी अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आओ चलते हैं अंदर। जो भाई सीट होने वाली है वो होने वाली है S8 में सीट नंबर 2। और बात करते हैं जर्नी की, तो भाई यहाँ पे जो टाइम है ट्रेन का वो है 11:55 का। जिस बंदे ने अभी फॉलो नहीं किया प्लीज़ भाई फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्रेन जर्नी खतरनाक तुम्हारा भाई दिखाएगा। और किसी को भी मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दूंगा। और हाँ, एक बात बता दूं, किसी को भाई मेरे साथ सफ़र करना है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ट्रेन नंबर जरूर बताना, साथ साथ सफ़र करेंगे। बहुत बढ़िया मिल गया दोनों भाई। करते हैं भाई जर्नी स्टार्ट। भाई टाइम देखो 11:56 हो गए हैं और अपने बिल्कुल आ जाओ भाई आ जाओ। तो भाई निकल चुकी है गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। सोएंगे जाके। कहाँ जा रहा है भैया? लो जी, ये देखो भाई कलाकार, ये देखो। अरे कहाँ जाना है? बलिया। आ जाओ चैन खींचू, चैन खींच। तो भाई गाड़ी की जो है चैन खींच दिया उनके लिए। तो मुझे बताना कि मैंने सही करा चैन खींच के या नहीं करा। ये देखो भाई 2 मिनट गाड़ी ने। तो उसे पता लगा कि स्टेशन पे नहीं है। डॉक्टर से बात करने की बात जल्दी हो पाएगा, जैसे मतलब वो सामने रहा सही हमने देखा बस वहाँ पे एक्टिव ब्लीड दिखी, उन्हें साफ किया। वो भी भाई 1.5 घंटे चलेगी प्रोसीजर, इंजेक्शन रेडी सामने सही दिखता हुकुम। भाई साहब तुम आ जाओ ना यार। तो 118 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन पे। और अभी अपने सामने से जा रही है भाई फरक्का एक्सप्रेस, जो कि मालदा से जा रही है दिल्ली की तरफ। और अपनी जो है अलीगढ़ जंक्शन पर इधर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टेशन है। अभी जो टाइम हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 2:10। जो अपनी जो ट्रेन है भाई अभी चल रही है निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से, और अभी 2 बज चुके हैं। और आगे ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। अब मैं दिखाऊंगा आपको सीधा इसका डिपार्चर, और उसके बाद जाके करेंगे थोड़ा सा आराम, और फिर मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में जहां हमारी आँख खुलती है। चलो 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 भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ भाई
भाई अब जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है रात के 2 बज रहे हैं और अभी क्या है कि भाई सोना बहुत ज़रूरी, तो अब चलते हैं थोड़ा सोते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको सुबह जहाँ पे हमारी आँख खुलती है और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी और वीडियो। भाई जिसने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बार बताता हूँ, कभी भी आप अलीगढ़ आते हैं तो अलीगढ़ में सबसे जो फेमस चीज़ है वो है अलीगढ़ का ताला। आपने हर जगह सुना होगा भाई ये ताला कहाँ मिला है, अलीगढ़ का ताला है, ऐसे नहीं टूटेगा। तो अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। और आपको एक बात बताया था, अगर भाई वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन कौन भाई अलीगढ़ का रहने वाला है, और भाई दिल से शेयर करना वीडियो को। और मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में। जब तक के लिए भाई वीडियो देखते रहो और जब तक के लिए भाई गुड नाइट। तो भाई गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आँख खुली 9:35 पर और पता लगा कि भाई प्रयागराज सब चीज़ निकल चुकी है। और आँख खुलते के साथ ही मैंने देखा, मैंने यार अब तो उठना चाहिए। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई जो कि इलाहाबाद का संगम था ना, जिसमें 3 नदियों का मिलन हो रहा था। तो अभी हम अपनी जो ट्रेन है वो कवर करेगी। वो तो मेरी आँख खुल गई, वो भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो आओ वो देखते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। तो भाई ये देखो भाई, जो गंगा मैया को मानता है एक बार प्रेम से बोलना, गंगा मैया की जय। तो लगभग 690 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है GYN। बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे भाई टोटल 2 प्लेटफॉर्म और आपको 5 ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, अपनी ट्रेन का जो है यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और टोटल इस स्टेशन पे 50 ट्रेनें डेली रुकती है। और ये बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। ये देखो भाई। और अब चलते हैं अपन अपनी ट्रेन के अंदर, क्योंकि 2 मिनट का हॉल्ट है और शायद ट्रेन ने भी हॉर्न वहाँ से दे दिया है। ये देखो भाई। तो आइए चलते हैं अंदर।
निकल चुके हैं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से और अपना जो अब अगला स्टेशन होने वाला भाई वो होगा सीधा बनारस और बनारस के बाद सीधा वाराणसी। और अभी जो टाइम हो चुका भाई, अभी बज रहे हैं 10, जो कि अपनी ट्रेन चल रही है पूरे आधे घंटे की देरी से चल रही है। लेकिन इस ट्रेन की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो कि भाई दिल्ली से चली थी, बिल्कुल अभी भी साफ़ सुथरी ट्रेन लग रही है कि मतलब गंद बिल्कुल भी नहीं फैला है। इसका कारण एक है, ये एक जो ट्रेन है ये भाई ये चलती है रात को 12 बजे, जिसके कारण लोग इस ट्रेन में जाना पसंद नहीं करते। और हर चीज़ आप इसके अंदर देखोगे तो बेस्ट है मेरी तरफ से। और हाँ, मुझे लगा कि ये ट्रेन कम से कम 1 या 2 घंटे लेट होगी, लेकिन भाई ये अपने बिल्कुल राइट टाइम पहुंचा देगी। लो भाई पहुंच गए बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो भाई पहुंच गए हैं बनारस रेलवे स्टेशन पर। और बनारस रेलवे स्टेशन की आपको एक बात बता देता हूं, जो भी भाई बनारस काशी विश्वनाथ जी घूमने आना चाहता है उसके लिए 3 स्टेशन भाई कहीं भी उतर सकता है बंदा। एक तो है बनारस, दूसरा है वाराणसी जंक्शन और तीसरा है काशी। तो आप तीनों स्टेशन में से कहीं पे भी उतर सकते हो। और अभी अपने सामने से जा रही है भाई ग्वालियर बनारस बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और अपनी जो भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस है भाई, उसका यहाँ पे टोटल 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। और भाई पहले बोल दो शंकर भगवान की जय और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं समझ जाऊँगा भाई ने बनारस तक वीडियो देखी है। और ये भी भाई गाड़ी इधर रुक चुकी है और अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे रुक चुकी है। इस गाड़ी की एक बात बहुत बढ़िया है कि इस ट्रेन के अंदर भाई भगदड़ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप आराम से बैठे हो तो भाई ये भृगु एक्सप्रेस जो है इतनी मेरे को ठीक गाड़ी इसीलिए लगी क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि सैटरडे चलती है और रात को उसका जो टाइम है वो बहुत गलत है। रात को 11:55 पर चलती है, यानी 12 बजे। और ये टाइम के कारण इस ट्रेन के अंदर भाई भीड़ बहुत कम होती है क्योंकि रात को बहुत बंदे कम जाते हैं। और स्टेशन जो है इसका अलीगढ़ रात को 2 बजे पहुंची और 2 बजे के बाद कहाँ कोई इसमें मिल रहा है। सुबह 6 बजे कानपुर पहुंची है, इसीलिए भाई इस ट्रेन के अंदर ज़्यादा भीड़ होती नहीं। और ये ट्रेन यहाँ से वाराणसी होते हुए बलिया के रास्ते बलिया पहुँच जाएगी। तो ये भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है, इसका जो अगर मतलब मैं आपको बताऊँ तो ये भाई भृगु जो है ये एक बहुत बड़े ऋषि के नाम से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। जो ये ऋषि हैं ये सप्त ऋषि में से सबसे बड़े ऋषि कहने वाले ऋषि थे, तो उन्हीं के नाम से इस ट्रेन को भाई चलाया जा रहा है, जो कि आनंद विहार से बलिया के लिए चल रही है। और अभी इस टाइम पे बनारस में खड़े हैं। तो भाई जिस साफ़ सुथरी अभी तक ट्रेन है क्योंकि इसके अंदर भाई पैसेंजर उतने ही हैं जितनी सीटें हैं, ऐसे भगदड़ नहीं मची हुई ट्रेन के अंदर। और जर्नल अगर बात करें तो जर्नल भी उसका खाली है नॉर्मल, अगर कोई जर्नल टिकट लेके आना चाहे तो वो भी आराम से आ सकता है। तो आइए चलते हैं अपन अपनी ट्रेन के अंदर आगे की जर्नी तय करते हैं और आपको दिखाते हैं कि और मस्ती क्या होने वाली है। और फिलहाल बनारस जो रेलवे स्टेशन है कुछ इस तरीके का है, ये देखो भाई। ये देखो भाई, जहाँ जगह मिली भाई को वहीं खोल गया अपने कपड़े और वहीं नहाने लग गया, देख रहे हो। ये देखो भाई, ये बढ़िया पानी। रेलवे ट्रैक पे बैठ के नहाने का मज़ा इस भाई से ही पूछना पड़ेगा कैसा होता है। क्या हाल है? आनंद विहार टर्मिनल 2। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पे। और वाराणसी जंक्शन पे अपनी जो जर्नी है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और आपको बताया था कभी भी किसी भाई को वाराणसी जंक्शन आना हो या काशी विश्वनाथ घूमना हो
तो उसके लिए वाराणसी जंक्शन ही उतरे, क्योंकि यहीं से आपको सब चीज़ पास में पड़ेगी। अगर आप बनारस उतरते हो ना तो भाई आपको वापसी वाराणसी जंक्शन आना ही पड़ेगा 20 रुपये लगा के ऑटो में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं वाराणसी। और भाई ये वीडियो आपको जैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, पेज को फॉलो कर लेना और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, और शेयर तो ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक पहुँचा देना वीडियो। और जिसको वाराणसी आना हो भाई मुझे कमेंट करके बता देना, तुम्हें पूरी जानकारी तुम्हारा भाई देगा। और साथ में सफ़र कर रहे थे अशित भाई है अपने, ये विकास भाई है, ये गुलशन भाई है, और सामने सुनील भाई चल रहे हैं। तो भाई सफ़र बहुत ही बेहतरीन था, क्यों विकास भाई? बेहतरीन भाई, बढ़िया था, मज़ा आ गया। गजब। बहुत बढ़िया। तो भाई आपको मिलते हैं किसी और ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए भाई मुझे करो जो अलविदा।